लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें इश्क मोहब्बत की चल रही हैं। कोई ऐसी बात है जो आप भी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कॉल करिए, कनेक्ट करिए। नंबर है स्टूडियो का 011-4171-9191। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। मेरी शादी पहले हो गई, फिर भी हमारा रिलेशन कंटिन्यू चलता रहा। अब उसकी शादी हुई है जस्ट 3-4 महीने पहले जी। तो सर बार बार ना जब भी अपने मायके आती है मतलब तो मुझे कॉल करती है किसी ना किसी फोन से, मतलब मुझे बार बार डिस्टर्ब करती है। सर तो वो कौन सा हर हफ्ते हर महीने मायके आ रही हैं? आती होंगी कभी 6 महीने में, कभी साल भर में। और 4-5 महीने सर शादी को अभी हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं सर, इग्नोर करिए। देखो, गलती तो आपकी रही ना कि अगर आपकी शादी हो गई तो शादी के बाद उनके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करके अपनी वाइफ को चीट क्यों किया, क्यों धोखा दिया? चीटिंग ही है ये, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ आपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया शादी के बाद, तो ये तो गलत हो गया। अब उनकी शादी हो गई तो भाई जाहिर तौर पर आपसे जो उनका मोह है वो नहीं छूट रहा, जिस तरीके से आपका नहीं छूटा हो। तो इस तरीके से रातों रात तो चीजें होंगी भी नहीं। अब अगर हो रही हैं मान लीजिए, तो उनको ये बात प्यार से समझा दीजिए। ये देखिए भाई, आपकी भी एक अलग जिंदगी है, आप अपने परिवार में रह रहे हो, वहां रहकर आप मुझे फोन नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है कि चीजें खराब हो सकती हैं आपकी जिंदगी में। तो ये बातें मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है। मैंने नासमझी किया कि शादी होने के बावजूद मैंने आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया, लेकिन अब हमें इस पर पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हम दोनों की अपनी अपनी जिंदगियां हैं, अपना अपना भरा पूरा परिवार है, और मैं ये आपको बार बार नहीं समझाऊंगा। ये शायद हमारी आखिरी बातचीत है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ज्यादा उम्मीद ना रखें और ना ही इस तरफ आने की जरूरत है। इतना कहिए, उनका नंबर ब्लॉक करिए, और दूसरे तीसरे नंबर से अगर फोन आता भी है बाई चांस तो उस नंबर को भी ब्लॉक करिए और अपनी शादीशुदा जिंदगी पर पूरे तरीके से ध्यान आप लगाइए। सर एक बात और है कि उसको मतलब जब कोई नीड होती है ना, तो अपने मायके में आ गई थी। अभी जस्ट वो पिछली बार अभी आई थी कुछ दिन पहले, तो उसके भाई को कहीं जाना था, तो उसने मेरे को बोला मेरे भैया को 10,000 रुपये जरूरत है, आप दे देना। इसको याद करने का मुझे पर्पज जो होता ना, जब तो कुछ मतलब कोई कहीं कोई भंग होती है ना, तो तभी अगर ऐसा आपको समझ आ ही रहा है तो रुक जाइए, मदद मत करिए, मना कर दीजिए कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और जब वो बातचीत आप क्लियर कर देंगे ना एक बार, तो वैसे ही उनका फोन नहीं आने वाला। आएगा भी तो आप नजरअंदाज करिए, मत उठाइए फोन। मैं बिल्कुल भूल जाना चाहता हूँ, पर लेकिन वो कभी किसी के नंबर से, कभी किसी नंबर से, किसी और नंबर से फोन करती भी हैं, आप उनका नंबर उठा करके ब्लॉक कर दीजिए। दूसरे नंबर से करती हैं, हेलो सुनिए, ब्लॉक करिए, खत्म। ये तरफ यही करना पड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। गुड नाइट। रेडियो सिटी लव गुरु।